हेलो। क्या बोल रहा था तू? तेरे वीडियोस में फन डाल फन डाल फन डाल। नहीं मतलब फन क्या कोई दुकान पे मिलने वाली चीज है जो भी मैं लाके डाल दूं? हैं? फन मिलता कहाँ है, तू ये बता पहले मुझे। कौन सी दुकान पे मिलता है ये जो मैं लाके डाल दूं फन? तेरे इस फन के चक्कर में ना मैं सोचता हुआ आ रहा था आज स्कूल से पूरे रास्ते में, मैंने कहा यार फन कैसे डालूं फन कैसे डालूं फन कैसे डालूं। ये लंबा फन मिला मुझे रास्ते में। वो तो अच्छा हुआ टाइम से ब्रेक लग गया, नहीं तो तेरे फन के चक्कर में फना हो जाता मैं आज। हाँ, फन डालो फन डालो फन डालो, कहाँ से लाऊं मैं फन? थोड़ा यार टाइम लगता है, थोड़ा भाई टाइम दे, थोड़ा खुलने में कैमरा कॉन्शियस, थोड़ी कैमरे से दोस्ती करने में टाइम लगता है यार। समझा कर। 3 वीडियो बनाई नहीं, फन डालो फन डालो फन डालो। सॉरी, मेरे भाई का कॉल था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस विद लोकेश। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक जो कि है, क्या है? गेस करो। कौन सा टॉपिक हो सकता है आज? आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। Audio Jungle. Audio Jungle. ओके, तो शुरू करते हैं हम प्रीपोजिशन। A preposition is a word that links a noun or a pronoun to the other words of the sentence. A preposition is a word that links a noun or a pronoun to the other words of the sentence. ज्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर क्या अंग्रेजी झाड़ रहे हो, सीधा सीधा बताओ ना होता क्या है प्रीपोजिशन। तो आइए चलिए सीधा सीधा देखते हैं। प्रीपोजिशन, इस वर्ड को है ना इसी से समझिए, प्री और पोजिशन। ठीक है, उस डेफिनेशन का मतलब बताऊंगा बाद में, पहले आप ये समझिए कि प्रीपोजिशन ये वर्ड है क्या आखिरकार, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है जगह या फिर स्थिति। तो कुल मिला के पहले की जगह या फिर पहले की स्थिति जो शब्द हमें बताए उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब जो मैंने अभी वो अंग्रेजी झाड़ी थी उसका मैं आपको मतलब बताता हूं। ऐसे शब्द जो हमें सेंटेंस के बाकी जो कि नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनसे हमारा उस वर्ड का रिलेशन बताए। सेंटेंस के ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन और प्रोनाउन से उनका रिलेशन बताए, उनका लिंक बताए, उनका कनेक्शन बताए, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं प्रीपोजिशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं ना छोटा सा। आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं। मैं क्या है आपका प्रोनाउन, जैसा कि मैंने बोला था नाउन और प्रोनाउन का कनेक्शन बताए, लिंक बताए। द रूम ये हो गया आपका नाउन, राइट। बीच में आ गया आपके इन। अगर मैं इस इन को यहां से हटा दूं तो इस सेंटेंस का क्या मतलब रह जाएगा? इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई एम द रूम। लाइक सीरियसली मैं रूम हूं। ये इस सेंटेंस का सीधा सीधा मतलब निकलेगा जो कि बिल्कुल एकदम बेसलेस है, कोई मतलब ही नहीं है ना फिर। तो इसलिए ये जो इन है ये इन वर्ड लिंक कर रहा है इन दोनों वर्ड्स को आपस में। यही तो हमने समझा था। है अब कोई डिफिकल्ट? जो स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो बिल्कुल एकदम सारी ऊपर से गई, लेकिन अब शायद क्लियर हो गई है कि जो नाउन और प्रोनाउन को आपस में लिंक करते हैं उन वर्ड्स को बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं उन वर्ड्स को? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हमें 3 बातों का ज्ञान होता है। पहली बात, डायरेक्शन। प्रीपोजिशन से हमें डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। ठीक है, किसी भी दिशा का ज्ञान होता है। उसके बाद में टाइम। प्रीपोजिशन से हमें टाइम के बारे में पता चलता है, जबकि आगे आगे जब प्रीपोजिशन आते जाएंगे अलग अलग तरह के, तब आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों चीजों का ज्ञान कैसे होता है हमें प्रीपोजिशन में। तीसरा होता है आपका प्लेस या फिर लोकेशन। जगह का ज्ञान भी प्रीपोजिशन हमें कराते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पे प्रीपोजिशन से हमें प्रीपोजिशन में 3 बातों का ज्ञान होता है। वो 3 बातें हैं, पहली आपकी डायरेक्शन, दूसरा है आपका टाइम, और तीसरा है आपका प्लेस यानी कि दिशा, समय और जगह के बारे में जो हमें ज्ञान कराए वो होता है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रीपोजिशन जो कि है ऑन। तो इससे पहले कि मैं आज का जो हमारा प्रीपोजिशन है ऑन वो स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, प्लीज आप वीडियो में एंड तक बने रहना। आज आपका ऑन यहां से हमेशा हमेशा के लिए क्लियर होके जाएगा। ऑन जो प्रीपोजिशन है उसके मैं आज आपको एटलीस्ट
5 रूल्स बताने वाला हूँ। आपने आज दिन तक जहां भी पढ़े होंगे, जिस भी बुक्स में पढ़े होंगे, मुश्किल से ऑन के जो बड़े बड़े रूल्स होते हैं वो सिर्फ आपने 2 या 3 पढ़े होंगे। उसके बाद में सीधा वर्ड्स के आगे बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 5 एटलीस्ट प्रॉपर रूल्स बता के जाऊंगा ऑन के। और आज का ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैंने सिर्फ आज का नहीं, मतलब आप कोई भी वीडियो ज्यादा ड्यूरेशन नहीं हो वीडियो की, इसलिए मैंने शॉर्ट्स में रखे हैं। और शॉर्ट्स में वो एक एक प्रीपोजिशन करके हम कर रहे हैं, सारे के सारे प्रीपोजिशन कंप्लीट। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आप प्लीज वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, वीडियो पूरी वॉच करना। आज आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है या फिर अगर कोई रूल क्लियर नहीं है, सब कुछ क्लियर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे पहले प्रीपोजिशन ऑन की तरफ। रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहली चीज, कोई भी रूल स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। आपके बहुत सौ के दिमाग में ये कचरा होगा कि ऑन का जो यूज है वो पर या ऊपर इनके लिए किया जाता है, मतलब कि ऑन का मीनिंग होता है पर या ऊपर। ठीक है, होता है ऑन का मीनिंग पर या ऊपर, लेकिन इस फॉर्मूले पे कभी भी मत जाना लाइफ में कि ऑन का जो यूज है वो पर या ऊपर के लिए होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा, आप कहीं भी मात खा सकते हो अगर ये फॉर्मूला लेके चलोगे तो। ठीक है, तो इसके अर्थ को फिलहाल आप छोड़ ही दो, इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि सिचुएशनली वो चीजें चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल उस चीज पे मत जाइए। आप रूल नंबर फर्स्ट देखिए, किसी चीज के सरफेस यानी कि सतह को दिखाने के लिए। क्या होती है सतह? जैसे मान लो ये मेरी हथेली है, ठीक है, ये मेरी पाम है, ये सतह है, ये पेन है, मार्कर है, इसकी सतह ये है। ठीक है, तो किसी भी चीज की सतह को दिखाने के लिए मैंने अपना मार्कर अपनी हथेली पे रखा। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा माई मार्कर इज ऑन माई पाम। क्यों? क्योंकि मेरी मार्कर की सतह है और मेरी हथेली की सतह दोनों आपस में टच हो रही है, तो इसलिए मैं बोलूंगा माई मार्कर इज ऑन माई पाम। आई होप कि आपको ये सतह समझ में आ गई हो। देखो एग्जांपल, दिस बुक इज ऑन द टेबल। ये जो किताब है वो कहाँ है? टेबल पे है। ठीक है, तो जो बुक की सतह है और जो टेबल की सतह है वो आपस में टच हो रही है, इसलिए वहां पे ऑन आएगा। द पेपर इज ऑन माई डेस्क। जो पेपर है वो मेरी डेस्क पे है, तो पेपर की जो सतह है और डेस्क की जो सतह है वो आपस में टच हो रही है, सरफेस आपस में टच हो रहा है, इसलिए वहां पे ऑन आएगा। तो किसी चीज की सरफेस को दिखाने के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं थोड़े कम एग्जांपल्स यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपन चलते हैं हमारे दूसरे रूल की तरफ, जो कि है दिन और तारीखों को दिखाने के लिए। ध्यान देना इस बात पे, टाइम के लिए मत सोच लेना इसको। ऑन टाइम के लिए नहीं होता है, हर टाइम के लिए नहीं होता है, मतलब ये भी एक टाइम है, हालांकि एक तरह का दिन भी एक टाइम है, तारीख भी एक टाइम है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मान लो महीने होते हैं, उसके बाद में सुबह होती है, 3 बजे होता है, 3-4 घंटे होते हैं, तो ये सब भी टाइम में इंक्लूड होता है। लेकिन जो ऑन के अंदर जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ दिन और तारीख। नोट कर लो इस बात को कि ओन में सिर्फ और सिर्फ दिन और तारीख आता है और कुछ भी नहीं आता है। तो दिन, ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगा, ये हो गया आपका दिन। अब इसमें दिन कोई सा भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी दिन हो सकता है। वीक के 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी दिन आए, आप दिन से पहले क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? मंडे। सॉरी, दिन से पहले मंडे नहीं, आप दिन से पहले ऑन लगाओगे। ठीक है, तो कोई सा भी दिन आए, आप दिन से पहले क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। उसके बाद में सेकंड आता है, मैं आपको बताता हूँ तारीख, कि तारीख क्या होती है। तो आई वॉज बोर्न ऑन 12 मार्च 1996। अब यहाँ पे ना पीछे चाहे कुछ भी आ रहा हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, चाहे कुछ आए या ना आए, उसको देखो ही मत। आपको खाली सीधा यहाँ पे देखना है कि आगे जहां पे प्रीपोजिशन लगाना है उससे उसके जस्ट पीछे कोई तारीख दे रखी है कि नहीं दे रखी है। अगर ये पीछे 1996 नहीं भी होता तब भी यहाँ पे ऑन ही आता। अगर यहाँ पे पीछे मार्च भी नहीं होता तब भी यहाँ पे ऑन ही आता, क्योंकि 12 अपने आप में एक तारीख है। ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या आएगा? ऑन आएगा। बाय द वे, ये मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ है, आई वाज बोर्न ऑन 12 मार्च 1996। ठीक है, तो मैंने अपना खुद का ही लिख दिया। तो ये हो गए आपके दो रूल्स ऑन के। अब हम चलेंगे तीसरे रूल की तरफ। बोर्ड भर गया ना, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ और फिर अपन चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तो गाइस, हमारा तीसरा रूल है, किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए,
किस चीज के लिए? किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए। डिवाइस, मोबाइल फोन क्या है? ये डिवाइस है। तो किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए। मशीन फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, टेलीविजन, ये सब क्या है? मशीन से है। कैलकुलेटर, ये क्या है? ये सब एक मशीन है। तो किसी भी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए प्रीपोजिशन, आई वॉज ऑन द फोन, मैं फोन पर था। अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने, फोन पे था मैं। तो आई वॉज ऑन द फोन, उसी को सोच के मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई वॉज ऑन द फोन, मैं फोन पे था। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं फोन के ऊपर बैठा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले रूल में बताया था सतह टच होती है तो। लेकिन उस रूल को है ना वहीं तक रखिए, उस रूल को यहां तक खींच के मतलब ये, क्योंकि अगर दोनों रूल सेम होते तो फिर रूल अलग अलग क्यों होते? बनाने वाला खाली एक ही रूल बना देता ना। तो सतह वाले रूल को आप वहीं पे रखिए, क्योंकि मैं मोबाइल फोन पे बैठा नहीं हूं। देख लो, बैठा नहीं हूं मैं मोबाइल फोन पे, ठीक है, मैं खड़ा हूं, आपके सामने खड़ा हूं। तो मोबाइल फोन के ऊपर बैठने के लिए नहीं, मोबाइल फोन कॉल पे होने के लिए हम ऑन यूज करते हैं। आई वॉज ऑन द फोन। नेक्स्ट देखो आप, दिस शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शो टेलीविजन पे होगा, टेलीविजन के ऊपर शो नाम की कोई चीज है वो रखी जाएगी, सतह टच करी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सतह वाले जो रूल है उसको वहीं छोड़ दीजिए। इसमें दिस शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन, हालांकि इसका अर्थ यही होगा कि ये जो शो है ये टेलीविजन पे टेलीकास्ट होगा, ये टेलीविजन पे दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, ही हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पे था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्यूटर के ऊपर बैठा था, बिल्कुल भी नहीं, वो कंप्यूटर पे था, यानी कि कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। ठीक है, ये आपका आई थिंक रूल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। फोर्थ रूल है आपका, बॉडी पार्ट्स से कॉन्टेक्ट दिखाने के लिए। बॉडी पार्ट्स से कॉन्टेक्ट दिखाने के लिए, अब वो कॉन्टेक्ट चाहे दो बॉडी पार्ट्स का आपस में कॉन्टेक्ट हो या फिर एक बॉडी पार्ट का किसी चीज से कॉन्टेक्ट हो, कैसा भी कॉन्टेक्ट हो सकता है, कॉन्टेक्ट दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए आप, आई किस्ड हर ऑन हर फॉरहेड, आई किस्ड हर ऑन हर फॉरहेड, मैंने उसको उसके फॉरहेड पे किस किया, कॉन्टेक्ट हुआ। मैंने बोला था कि दो बॉडी पार्ट्स का भी आपस में कांटेक्ट हो सकता है और एक बॉडी पार्ट का किसी वस्तु से भी कांटेक्ट हो सकता है। और वस्तु से कांटेक्ट कैसे होता है मैं दिखाता हूं आपको नीचे। आइसक्रीम, द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, आइसक्रीम जो है वो मेरे पैर पे गिर गई। ठीक है, अब आइसक्रीम कोई वस्तु है, पैर हमारा बॉडी पार्ट है, तो कोई भी चीज हमारे पैर पे गिरी, हमारे पैर से टच हुई, तो क्या हो गया, वहां पे ऑन लग गया। द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग। नेक्स्ट देखते हैं, शी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, वह अपनी एंगेजमेंट रिंग अपनी फिंगर पे पहनती है। गाइस फिंगर में नहीं, इन गलत हो जाएगा, कभी भी इन मत लगा देना। मैंने बोला था किसी भी वस्तु का अगर आपके किसी बॉडी पार्ट से कनेक्शन दिखाया जाता है तो वैसी सिचुएशन में क्या प्रीपोजिशन आएगा, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, इन नहीं आएगा। बहुत सी बार अपन सुटेबल देखने के चक्कर में अपन कर देते हैं ना कि शी वियर्स हर एंगेजमेंट रिंग इन हर फिंगर, नहीं, फिंगर के अंदर नहीं घुसेड़ती है वो रिंग को, फिंगर पे पहनती है। ठीक है, तो इसलिए ऑन हर फिंगर। तो चलते हैं हम हमारे आज के फिफ्थ और लास्ट रूल की तरफ, जो कि है किसी चीज की स्टेट या फिर अवस्था को दिखाने के लिए। ध्यान से समझना इस रूल को, किसी चीज की स्टेट या फिर अवस्था को दिखाने के लिए, चुप हो जाओ रे, किसी चीज की स्टेट या फिर अवस्था को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखो आप एक बार फिर समझोगे, विराट कोहली वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट। अब इसका मतलब यह नहीं है कि विराट कोहली कल रात को आग के अंगारों पे चल रहे थे। ठीक है, मैंने बोला सतह टच होना, प्लीज इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि विराट कोहली कल रात को बिल्कुल भी आग के अंगारों पे नहीं चल रहे थे, आग पे नहीं चल रहे थे वो। विराट कोहली वॉज ऑन फायर लास्ट नाइट का मतलब है स्टेट बताई गई है, एक अवस्था बताई गई है कि विराट कोहली का जो बल्ला है वो आग उगल रहा था कल रात को, मतलब वो इतने खतरनाक तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, छक्के पे छक्के चौके पे चौका लगा रहे थे कि वो बिल्कुल एकदम फायर पे थे जैसे कि कल रात को। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि अपन कोई मान लो मूवी देख के आते हैं, मान लो आपने शाहरुख खान की कोई मूवी देख के आप आ रहे हो, तो अपन बोलते हैं ना, या आपने नहीं बोला होगा तो हो सकता है आपने किसी के मुंह से सुना हो, इस शाहरुख खान वाज ऑन फायर इन दिस फिल्म।
कि मतलब शाहरुख खान का परफॉर्मेंस इतना तगड़ा था कि ये वर्ड यूज किया गया कि शाहरुख खान वाज ऑन फायर इन दिस फिल्म। ठीक है, लास्ट आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर 2 days। ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर 2 days। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 दिन के लिए बेड से चिपका पड़ा है, कि बेड से सतह टच कर रखी है 2 दिन के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल एकदम वॉशरूम भी जाता है, वो खाना भी खाता है, वो अपना सारा काम करता है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन के लिए आपको बेड रेस्ट पे रहना है। तो यहाँ पे जो ऑन जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है ना, ये यूज हुआ है आपके बेड रेस्ट के लिए, ना कि बेड के लिए। प्लीज इसको बेड के लिए समझने की गलती मत करना, कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो 2 दिन के लिए चिपका पड़ा है बेड से, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये ऑन यूज हुआ है कि स्टेट बताने के लिए यूज हुआ है, कि उसकी ऐसी स्टेट है, उसकी ऐसी अवस्था है कि उसको डॉक्टर ने 2 दिन के लिए बेड रेस्ट पे रहने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन आया है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, पपाया जूस इज ऑन डिमांड। वापस से एक स्टेट बताई गई है कि पपाया पपाया जूस की जो है डिमांड चल रही है, डिमांड पे है, इज ऑन डिमांड। ठीक है, तो एक स्टेट बताई गई है, जहां पे एक स्टेट बताई जाती है, जहां पे एक अवस्था बताई जाती है, वहां पे प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग होता है। आई होप आज का जो टॉपिक था हमारा प्रीपोजिशन, और उसके अंदर भी जो हमारा पहला प्रीपोजिशन था ऑन, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, और इस क्लास में अगर आपको, आज की क्लास में स्पेशली अगर आपको फन मिला हो आपका, तो प्लीज, आपके फन के चक्कर में मैं फना हो जाऊं इससे पहले, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो मैंने आपको बोला था मुझे 200 चाहिए इस वीडियो पे, तो चाहिए, बस चाहिए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 200 लाइक चाहिए बस। ठीक है ना, और जो भी चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।